प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका फिर से इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, लाचार हैं। क्योंकि पिता प्रिय भाई और बहनों, ये देखा गया है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, वो हंस खुश होता है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो संसार और संसार की बातों में खोया रहता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि जब कोई बीमार हो जाता है और वो उसे पुकारता है तो प्रभु उसके पास जाकर उसे छूता है और कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू इन सारी बीमारियों से आजाद होना चाहता है? और बीमारी के अलावा अलग अलग प्रकार के जो बंधन है, क्या इन बंधनों से छूटना चाहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि इसकी ये दशा कब से है, ये कब से बीमार है, ये कब से पीड़ित है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से ये जीवन देने वाला वचन है, इसके द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई है, जीवन पाया। मैंने व्यक्तिगत ना केवल शारीरिक चंगाई पाई परंतु आत्मिक चंगाई पाई। इसी कारण आज मैं 34 ईयर्स से प्रभु के साथ आज बराबर सेवा में हूं। मैं आपके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से कुछ छोटी सी बात आपको बांटना चाहता हूं। और ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, कौन हमें चंगाई देगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें पाप के बंधन से छुड़ाएगा, कौन हमें बीमारी के बंधन से छुड़ाएगा। दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया है, डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु विश्वास कीजिए। अगर आप यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। मैं इसे बैतसैदा हॉस्पिटल बोलता हूं। बाइबल में एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जहां कोई नहीं जाता था। लोग अपने प्रियजनों को जिनसे वो प्यार करते थे, जब बीमार हो जाते थे, उनकी सेवा नहीं कर पाते थे, वो उनको वहां जाके पटक देते थे। यहाँ पे एक जवान है जो 38 साल का बीमार है, जिसके प्रियो ने उसको वहां छोड़ दिया है, वो बेचारा पड़ा हुआ है। लेकिन जब समय पूरा हुआ, जब समय आया, यीशु वहां पे गया और उसने देखा कि किस प्रकार से बीमार पड़ा है, क्योंकि उस व्यक्ति की ऐसी हालत थी कि वो खड़ा नहीं हो सकता। प्रिय भाई बहनों, आप जब कभी हॉस्पिटल गए हैं जहां पे लोग कैंसर के पीड़ित हैं, जिनके जख्म फसड़ गए हैं, जो 80% 70% जल गए हैं, अगर आप वहां जाएंगे आप वहां खड़े नहीं हो सकते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने हॉस्पिटल में जो सेवा की है, मैंने लोगों को देखा है मरते हुए, मैंने उन बदबू के समय वहां खड़े होकर के उनके लिए प्रार्थना करते समय इस बात को महसूस किया है कि कितना कठिन होता है ऐसी परिस्थिति में जाना। प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह गया और उस बीमार को देखा और उससे एक बात पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी बीमारी से छुटकारा चाहता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप चाहे कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपका कोई शरीर काम नहीं करता, आपका हाथ काम नहीं करता, बाइबल में हर एक बीमारी का इलाज है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को चंगाई दी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि शरीर का जो अंग मर जाता है, जो अंग काम नहीं करता, प्रिय भाई और बहनों, उस अंग में काम, उस अंग में शक्ति डालना केवल प्रभु का काम है। केवल प्रभु ही आपको चंगाई दे सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसका नाम राफा है, वो कहता देख मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि यशायाह 43 उसके 13 में प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है, क्या जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोकेगा? और यिर्मयाह उसका 32 यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे छोटे बच्चों, आप जो समय बीमारी में, तकलीफ में, मैंने ऐसे ऐसे बीमारों को देखा है। कई बार मैं भी सेवा करते करते घबरा गया, लेकिन प्रभु नहीं घबराया। लेकिन प्रभु ने इस समय ताकत और शक्ति दी है कि हम बीमारों के लिए खड़े होकर के उनके लिए प्रार्थना करें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकलीफ जो आपके समझ से बाहर है, आप उससे बाहर निकल जाए? प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु यीशु, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हूं, मुझे कौन ठीक करेगा? यीशु ने कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनके प्रियजन छोड़ के चले गए। आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है, प्रभु यीशु कहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? इसी समय यीशु का नाम लेके खड़े हो जाइए।
प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है प्रेरितों 10:3 अध्याय में, जन्म के लंगड़े को केवल यीशु मसीह के नाम से पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मेरे पास एक ही चीज है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन। ये जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वक्त 19:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। और वही वचन मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह मैं चंगा होना चाहता हूं। मैं अलग अलग परिस्थिति में घिरा हुआ हूं, मैं अलग अलग तकलीफ से घिरा हुआ हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता, मेरी आंख काम नहीं करती, मेरे कान काम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह, मुझे डायबिटीज के कारण मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरा बुखार नहीं टूटता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पेट की तकलीफ है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे स्टोन है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेरे किडनी में स्टोन है। प्रभु यीशु मसीह, मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। प्रभु मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। आप प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने यहां तक कहा कि अब ऊपर वाला ही कर सकता है। प्रिय भाई और बहनों, क्या आप बीमारी से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो 38 साल से बीमार था, जो जन्म से बीमार था, जो 12 साल से बीमार थे, जो 18 साल से पीड़ित थे, बाइबल में एक एक व्यक्ति का वर्णन है। क्या आप चाहते हैं कि आपको चंगाई मिल जाए? मैं ऐसे एक पिता को जानता हूं, एक माँ को जानता हूं जिनका बच्चा एबनॉर्मल है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को कौन छुड़ाएगा, हमारे बच्चों को नया जीवन कौन देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में आइए, विश्वास कीजिए, देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल माय लॉर्ड विद जीसस क्राइस्ट। मेरे यीशु के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जो प्रार्थना आपसे कराना चाहता हूं, क्या आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे? जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, क्या आप प्रार्थना करेंगे? तो आप निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको तुरंत चंगाई देगा। क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह, मैं लाचार हूं, मेरे पास कोई नहीं है, डॉक्टर ने आशा छोड़ दी है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, मेरा शरीर का अंग मर चुका है, मेरे शरीर का यह अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है तू मरे हुए लोगों में नई जान डालता है। मैंने सुना है यूहन्ना 11 अध्याय में 4 साल की 4 दिन की लाश को तूने सब कुछ नया दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैंने ये भी सुना है यहेजकेल 37 में आपने सूखी हड्डियों को सब कुछ नया दिया। मैं तो जिंदा हूं, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे लोगों ने छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं, मेरे जीवन को छू ले पिता, मेरी सारी बीमारियों को तू ले ले। मैंने ये भी सुना है, लोगों ने मुझको बताया, तेरे सेवकों ने बताया है कि यीशु का नाम दुखी पुरुष था, उसकी रोग से जान पहचान थी। प्रभु यीशु, मैंने ये भी सुना है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु जी, मुझको चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं जगत में तेरी गवाही देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को ले लीजिए, मेरे जीवन को अपने ले लीजिए। मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ। मेरे बेटे मेरी बेटी को छू लीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को प्रभु यीशु मसीह जॉइंटिस हो गया है। ओ प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मुझे उठाइए पिता, मुझे अपने हाथ से छू लीजिए। प्रभु यीशु, मुझे पूरा विश्वास है कि तू मुझे छुएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने यीशु मसीह के नाम से इस प्रकार से प्रार्थना की तो इसी समय अपने बिस्तर से उठ जाइए। यीशु ने उस 38 साल के रोगी से कहा था, उठ, अब तक खा उठा और चल, और वो तुरंत उठकर चलने लगा। प्रेरित 3 अध्याय में यूहन्ना और पतरस ने कहा था, हमारे पास कुछ नहीं है, हम यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देते, उठ और दौड़। और लिखा, वो परमेश्वर के में मकर लग गया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु, आप दया के धनी हैं, आप
लोगों की प्रार्थना सुनते हैं प्रभु। आप दुखों के प्यार करते हैं पिता। आपने जब भी किसी बीमार को देखा, बाइबल कहती है आप तरस से भर गए। You're the God of compassion, Lord. You're the God of compassion, Lord. Let the compassion flow. Lord Jesus, आप छू लीजिए उनको छू लीजिए जो बीमारी के बिस्तरे पे है। उनको तेरे नाम से मैं आज्ञा देता हूं, ये बीमारी इस शरीर में तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का सेवक एक बीमार पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं कि वो सेवक चंगाई को प्राप्त करे और खड़ा होकर गवाही दे। पिताजी, पिछले दिनों आपने बहुत से लोगों को चंगाई दी है। मैं चाहता हूं आज इस माध्यम से तू लोगों को चंगाई दे। बहुत से लोग तेरे पास आ जाएं, बहुत से लोग तेरे लिए खड़े हो जाएं यीशु मसीह। ओ पिताजी, कोई लोग 38 साल से बीमार है, कोई 6 साल से बीमार है, कोई 8 साल से बीमार है। एक बच्ची गुंजन 6 साल से अपने बिस्तर पे प्रभु यीशु मसीह घाव से पीड़ित है। आप उस बच्ची को छू लीजिए प्रभु। तेरी दासी प्रभाती मोती को छू लीजिए प्रभु यीशु। तेरे बच्चे प्रभु उज्जवल को छू लीजिए प्रभु यीशु। बहुत से ऐसे रोगी हैं जिनको स्पाइनल का प्रॉब्लम है। एक जवान के प्रभु गर्दन में गैप है, उसको अपने जीवन का आभास कराइए कि एक दिन उसने अपना जीवन तुझको दिया था, उसने बपतिस्मा लिया था प्रभु। आज वो संसार में खो चुका है, उसके जीवन में काम कीजिए। उसकी उस स्पाइनल की वो जो गैप आया उसको तुरंत भर दीजिए। वो लगड़ा के चलता है, उसको तकलीफ है पिताजी, उनके जीवन में काम कीजिए, उसके द्वारा घर में काम कीजिए, उसके पूरे परिवार को समझाइए। पिताजी, मैं अपने आप को पूर्ण से तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं कि जितने लोगों ने तेरे इस वचन को सुना है वो ये ना कहे कि हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह उनके पास है। प्रभु दूर नहीं, वो आपके पास है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन और फिर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा है उसने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपको चंगाई दी है। प्रभु यीशु के नाम से कभी मत कहना कि हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। वो जगत के अंत तक आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रभु पर विश्वास कीजिए। यीशु का नाम जीवित है, प्रबल है। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।